हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सालिम उस्मानी ईएच फिजिशियन। जैसे कि हमने लास्ट वीक में जो नईम साबरी हैं, बहुत फेमस कव्वाल है हमारे यहाँ के सैफुर के, तो हमने इनका हिजामा किया था। हिजामा करने के बाद इनकी जैसे पीठ में थोड़ा दर्द था और अकड़न थी, और इनके पीठ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि ये प्रोग्राम करने जाते हैं तो पार्क पे बैठने की वजह से लॉन्ग टाइम पे इनके पीछे है वहाँ पीठ पे काफी इन्फेक्शन हो गया है। पीठ थोड़ी काली होने लगी थी, और थोड़ा थोड़ा वहां पे मतलब ऐसे थोड़े थोड़े दाने निकलने लगे थे। तो उन सभी चीजों की हमने हिजामा किया था। तो आज उनसे फीडबैक लेंगे कि आपको हिजामा कराने के बाद कैसा महसूस हुआ, और आपको हमारे जो हिजामा थेरेपी हमने की थी, आपको हिजामा थेरेपी के बाद कितना फायदा हुआ। तो बताइए कब्बाल साहब। आदाब दोस्तों, मैं नईम साबरी। अभी मैं दोबारा फिर आया हूँ डॉक्टर सालिम उस्मानी साहब के क्लिनिक पे हूँ, मौजूद हूँ उस टाइम। मैंने हिजामा करवाया था और वीडियो मैंने कहा भी था कि मैं आने वाले वीडियो में आपको फीडबैक दूंगा। तो आज मैं हाजिर हुआ हूँ दोबारा इसीलिए। और मैंने हिजामा करवाया था, उससे बहुत ज्यादा मुझे रिलीफ मिला। मेरे पेट में जो छोटे छोटे पिंपल्स हो जाते हैं वो काफी सारे हो गए थे, गर्मी की वजह से हो जाते हैं अक्सर लोगों के। तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है उसका। और जो लोग भी चाहें वो आके करवा सकते हैं। लोकेशन आपको मालूम है, सारे लोगों को पिछली वीडियो में बता रखी है। और आज मैं फिर बता रहा हूँ कि सैदपुर कोठी के सामने डॉक्टर सालिम उस्मानी साहब का क्लिनिक है। आप लोग आए, हिजामा भी करवा सकते हैं। और भी काफी सारी बीमारियां जैसे कि पथरी वगैरह हो जाती है या चर्बी की गांठें वगैरह हो जाती हैं। और बाकी डॉक्टर साहब खुद बताएंगे। जैसे जो हमारा इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन भी हमारे यहाँ पे है। हम कोई भी पुरानी से पुरानी ऐसी बीमारी हो जिसका अंग्रेजी दवाओं में इलाज नहीं है, जैसे अपना हर्निया हो गया, या पाइल्स है, बवासीर है, बगंदर है, रसोली है, या आपके जीबी स्टोन है, या आपकी किडनी स्टोन है, इन सभी की हमारे यहाँ पे दवाई दी जाती है, और जो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है इन दवाओं का। तो हम थोड़ा हिजामा थेरेपी भी करते हैं। तो जैसे हमने कब्बाल साहब का किया था, तो कब्बाल साहब ने बोला कि जब मैं नेक्स्ट वीक आऊंगा, प्रोग्राम से लौटूंगा, तो मैं आपको रिव्यू दूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि कैसा बेनिफिट मिला। तो मैं कुछ छोटे क्वेश्चन पूछने चाहता हूँ कब्बाल साहब से। जैसे जब आप हिजामा कराने आए थे मेरे पास जी, तब आपके मन में एक डर था कि कितना खून निकलेगा, कितना दर्द होगा, उन सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ऐसा होता है कि हिजामा कराने से जो हमारा वेस्टेज होता है ब्लड, सिर्फ वो निकलता है। दर्द कितना होगा। नहीं, दर्द नहीं होता कि ज्यादा। लेकिन ये थोड़ा बहुत तो खैर होता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि सांप घबराने वाली बात है या फिर डर वाली बात है। बच्चे भी करा सकते हैं इसको। हाँ, जैसे कुछ मतलब मेरी कमेंट वीडियो में आया था कुछ लोगों का कि आप जो हिजामा कराते हैं उसमें पेन कितना होता है। तो मैं नहीं, कोई पेन नहीं होता, हाँ। पेन ले सकता है, तो पेन तो होता ही नहीं है बिल्कुल अच्छा भी। अच्छा, ये बताइए हिजामा कराने के बाद आपको मतलब बॉडी में कैसा महसूस हुआ। एकदम हल्का महसूस होता है। अच्छा, तो जो आप बता रहे थे आपकी जो बैक है उसमें थोड़ा टाइटनेस सी वो सारा एकदम लूज होता है। अकड़न सी रहती थी, अब कुछ नहीं, पहले होता था, अभी नहीं है। और आपके लोअर बैक में थोड़ा पेन रहता था, वो उसकी कंडीशन कैसी है। एकदम बेहतरीन। अच्छा, और जो बैक पे आपके पिंपल्स थे और बैक का जो कलर थोड़ा काला सा हो रहा था, उन सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे। ऐसा होता है, वो जो होता है इन्फेक्शन होता है जी जी। एक तरीके से। अभी जब हमारी बॉडी में गंदा खून जमा हो जाता है तो उसके जब दाने भी होने लगते हैं। जी जी किसी भी जगह जब दाने होते हैं, इन्फेक्शन होता है तो पीठ काली भी पड़ने लगती है। जी तो जब हम उस चीज को साफ कर देते हैं जी। तो वहां पर रिजल्ट ऑलरेडी बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि इनके पीठ पे ना काफी छोटे छोटे ऐसे पिंपल्स थे, जैसे गर्मी में मतलब ज्यादा गर्म आम खाने की वजह से हो जाते हैं तो बच्चों आम का बहुत के। शौकीन हूँ मैं। हाँ, और ये आम के काफी शौकीन थे। इन्होंने पिछले अभी आम का जो सीजन गया है उसमें काफी ज्यादा मात्रा में आम खा लिए थे, जिसकी वजह से कि पूरी पीठ मतलब ऐसा एलर्जी से भर गई थी, और छोटे छोटे दाने। और इनको मतलब रात में जब ये लेटते थे तो उसमें जब पसीना लगता था ना तो इनको बहुत चिड़चिड़ा और ज्यादा हो जाता है। तो इन्होंने मुझे एक दो बार कॉल किया कि आप सालिम मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा काम ऐसा है, और कभी कभी ये जो प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो ये एक जो अपना प्रोटेक्शन होता है जो चेस्ट पे और बैक के लिए होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो अपने अंदर पहनते हैं। प्रोग्राम में क्या होता है कि ज्यादातर सेफ्टी के लिए जो अपने एक लगाते हैं, बेल्ट लगाता हूँ। बेल्ट लगाते हैं। हाँ, जी। तो वो वाली बेल्ट बांधने की वजह से इनकी जो पीठ थी उस पे और भी ज्यादा गर्मी की हीटिंग की वजह से वो मतलब ऐसे जो स्किन थी बहुत ज्यादा डैमेज सी हो रही थी, जैसे हमारे अंडर आर्म या अंडर लेग्स की स्किन हो जाती है, तो वो पसीना आया और ऊपर से इनकी जो बेल्ट थी उसकी हीटिंग। और एक चीज और भी है कि जो लोग जिम करते हैं उनके लिए मैं मानता हूँ कि हिजामा कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि हिजामा कराने के बाद में
बॉडी में जो ग्रोथ होती है हाँ, वो हिजामा कराने के बाद रिजल्ट अलग ही आता है उसका। हिजामे से ग्रोथ अच्छी होती है, जहां आपका मतलब सप्लाई, ब्लड सप्लाई कम है या आपका ऑक्सीजन लेवल टिश्यू तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो सब ब्लड सर्कुलेशन को हिजामा इम्प्रूव करता है और आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा करता है। और जो लोग ये सवाल करते हैं कि हिजामा कराने में दर्द कितना होता है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पहली बार जब हम कप लगाते हैं हमारी पीठ पे या कहीं भी लगता है, तो जब स्किन में खिंचाव होता है तो उससे क्या होता है, स्किन आपकी सुन्न हो जाती है। उससे जब सुन्न हो जाती है तो जब आपके हल्के 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 करके जब कट लगाए जाते हैं, नश्तर टाइप लगाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो जगह सुन्न होती है, वो आपको पता ही नहीं लगता है कि पीठ पे हो क्या रहा है या जहां कप लगाए वहां हो क्या रहा है। सिर्फ आपको ब्लड देखने को मिलेगा, दर्द तो उसमें आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि दर्द कैसा होता है। और हिजामा जो है वो दो तरीके का होता है, एक तो करते हैं अपने वेट कपिंग बोलते हैं, और एक अपना जो नॉर्मल ब्लड वाला कपिंग होती है। जैसे एक तो ड्राई कपिंग होती है, जिसमें हम सिर्फ कप को वैक्यूम करते हैं, वहां का सर्कुलेशन इम्प्रूव करके और कट नहीं लगाते हैं। और एक हिजामा हम करते हैं जिसमें हम ब्लड को मतलब ब्लड बाहर निकालने के लिए वहां निडल पे या सर्जिकल ब्लेड से कट लगाया जाता है। आप कहते हैं कि पेशेंट आया था मेरे पास 2 दिन पहले, बोला कि मेरा ब्लड ना जाए, इस तरीके से जामा करना, तो मैंने उसको ड्राई कपिंग की थी, उसको सिर्फ कप लगा के कुछ टाइम होल्ड रखा, उसका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो गया, उसका जो पेन था उसमें भी उसे आराम मिला। तो अगर कुछ लोगों को ये डर रहता है कि हिजामे में बहुत ज्यादा ब्लड जाता है, तो वो ड्राई कपिंग भी करा सकते हैं। हमारे यहाँ पे ड्राई कपिंग भी अवेलेबल है और हमारे यहाँ पे वेट कपिंग भी अवेलेबल है, दोनों थेरेपी अवेलेबल है। बाकी इनका जो एक्सपीरियंस है वो इन्होंने वेट कपिंग ली थी, क्योंकि इनको मतलब इन्फेक्शन डिटॉक्स करना था बॉडी, और ये जिम करते हैं तो इनकी बैक के लिए भी बेनिफिट था, क्योंकि बैक की ग्रोथ अच्छी हो और इनका जो भी इन्फेक्शन था, और इसलिए हमने इनकी वेट कपिंग की थी। मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर सालिम उस्मानी साहब से है कि अगर कोई भी हिजामा कराने आता है ये वीडियो देखकर जी, तो उसको कितने % रिस्पॉन्स देगा? अगर इस वीडियो को कोई फॉलो करके आता है और हिजामा कराना आता है, तो हम उसको लगभग 30% डिस्काउंट देंगे। पूरे हिजामा जो पैकेज होगा उसको, मतलब 20 कप से ऊपर वो लगवाएगा बंदा, तो जो उसका टोटल अमाउंट होगा हम उसको 30% उसमें से ले देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट मंथ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।